कैसे हो बच्चों? तो पिछले लेक्चर में मैंने कुछ होमवर्क दिया था, चलिए चेक करते हैं किसका किसका आंसर राइट है। चलो चेक करो। तो क्या होमवर्क दिया था? एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का निकालने के लिए बोला था। फॉर्मूला क्या दिया था? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें किसका डायमेंशन निकालने बोला था मैंने? इसमें मैंने बोला था एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालो। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालो। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कैसे निकलेगा? एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू यहां पर 1/4 पाई क्या होगा? एक प्योर नंबर हो जाएगा। और प्योर नंबर कैसे होता है? प्योर नंबर डायमेंशनलेस होता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर। Q1 का डायमेंशन क्या होगा? चार्ज है। चार्ज का डायमेंशन क्या था? I1 T1। और Q2 का भी डायमेंशन क्या रहेगा? चार्ज ही है तो क्या रहेगा? I1 T1। F का डायमेंशन M1 L1 T रेज टू -2 और R क्या है? डिस्टेंस है तो क्या रहेगा? L2। इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? I2 T2 अपॉन M1 L3 T रेज टू -2। अभी M1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? M रेज टू -1। L3 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? L रेज टू -3। I2 तो I2 रहेगा और T2 क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा T रेज टू -2 और T रेज टू 2 प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा? T रेज टू 4। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या आ गया? M1 L रेज टू -3 I2 T रेज टू 4। कितने लोग का ये आंसर आया? जिन लोग का आया वेरी गुड। जिन लोग का नहीं आया कोई बात नहीं, ट्राई करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका जरूर आएगा कभी ना कभी। तो इसके बाद अगला क्या है? अगला क्या क्वेश्चन दिया था? C इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहां पर किसका डायमेंशन निकालने बोला था? यहां पर किसका डायमेंशन निकालने बोला था? म्यू नॉट का। क्या बोला था? क्या करने के लिए? स्क्वायरिंग करने के लिए। चलो स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद क्या होगा? C स्क्वायर इक्वल टू 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे को म्यू नॉट का डायमेंशन निकालना है तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा? 1/C स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट क्या हो गया? C स्क्वायर क्या है? C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, मतलब L1 T रेज टू -1 का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन अभी निकाले थे M रेज टू -1 L रेज टू -3 I2 T रेज टू 4। अब क्या हो जाएगा? 1/L2 T रेज टू -2 इंटू M रेज टू -1 L रेज टू -3 I2 T रेज टू 4। अब सॉल्व करो। क्या हो जाएगा? 1/M रेज टू -1 L2 और L रेज टू -3 क्या हो जाएगा? L रेज टू -1 T रेज टू -2 और T रेज टू 4 क्या हो जाएगा? -2 और +4 +2 T रेज टू 2 और I क्या रहेगा? I2। अब इसको ऊपर ले लेते हैं तो म्यू नॉट का डायमेंशन क्या बनेगा? म्यू नॉट का डायमेंशन बनेगा M1 L1 T रेज टू -2 I2। M1 L1 T रेज टू -2 और I2। इजी। तो ये किसका डायमेंशन हो गया? ये डायमेंशन आपका हो गया म्यू नॉट का। I रेज टू -2 हो जाएगा। I रेज टू -2। ठीक है। कितने लोगों का ये आंसर आ गया था? जिन लोगों का ये आंसर आ गया था वेरी गुड। तो जिन लोगों का नहीं आया तो सॉल्व कर लीजिए अभी वीडियो पॉज करके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर लिया होगा?
उसके बाद आज हम लोग, उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोग ने? सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल भी पढ़ा था। प्लेन एंगल और प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल पढ़ा था। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल पढ़ा था। ये कैसे होते हैं? इन लोग क्या नहीं होते बेटा? इन लोग का डायमेंशन नहीं होता, नो डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? नहीं रहता। और यूनिट होता है। ठीक है। प्लेन एंगल, कभी भी आपको कोई लेंथ का, कभी भी आपको कोई लेंथ का एंगल पूछे, कभी भी अगर आपको कोई लेंथ जो एंगल बनाता है, लेंथ जो एंगल बनाएगा वो कैसा एंगल बनाएगा? प्लेन एंगल बनाएगा। लेंथ जो एंगल बनाएगा, जो प्लेन एंगल, कैसे? यही डाउट आया होगा ना कि लेंथ प्लेन एंगल। बेटा अगर ये ट्राइंगल है तो ये जो एंगल बन रहा है ये कैसा एंगल है? प्लेन एंगल है, थीटा प्लेन एंगल है। तो ये क्या है? लेंथ ही तो है। यहां पर अगर सर्कल ले लूं, सर्कल में ये जो आर्क है, आर्क, ये जो आर्क है ये भी क्या है? लेंथ ही है। तो जब भी लेंथ कोई एंगल बनाएगा, जब भी लेंथ कोई एंगल बनाएगा तो कौन सा एंगल बनाएगा? प्लेन एंगल बनाएगा। और जब भी एरिया, जब भी एरिया कोई एंगल बनाएगा तो कैसा एंगल बनाएगा? सॉलिड एंगल बनाएगा। जैसे अगर इस सर्कल का मैंने कोई डिस्टेंस पे पूछा, कोई डिस्टेंस पे अगर कोई एंगल बना रहा है तो ये कौन सा एंगल बनाएगा? एरिया अगर एंगल बनाएगा तो सॉलिड एंगल बनाएगा। समझा? उसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया हुआ था, उसके बाद मैंने एक एग्जांपल भी दिया था। ये बुक है, ये बुक के जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ये कौन सा एंगल है? सॉलिड एंगल है। लेकिन ध्यान देना, यहां पर जो सॉलिड एंगल बन रहा है वो ये लेंथ नहीं, मतलब कि ये सिर्फ दो बॉटल की वजह से नहीं है। यहां पर भी मतलब इसको सॉलिड एंगल बनाने के लिए आपको ये बॉटल को समझो, ये रहा तो इसको ऐसा पूरा ऐसा इंक्लोज करना चाहिए। मतलब एक बॉटल इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। समझ रहे? तो क्या होगा? ये पूरे साइड से इंक्लोज होगा, आगे से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। और इसके बीच में जो एंगल बनेगा, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा? वो सॉलिड एंगल होगा। मतलब ये बॉटल आप इधर रखो, फिर इधर रखो, फिर इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, मतलब ये पूरा जो बॉटल ऐसा गोल की तरह, मतलब जैसा इंक्लोज करेगा, उसके बीच में जो एंगल बनाएगा वो कौन सा एंगल है? वो एंगल है सॉलिड एंगल। बेस्ट एग्जांपल है सॉलिड एंगल का आइसक्रीम का कोन। अगर आप आइसक्रीम का कोन देखोगे तो ये रहा आइसक्रीम, ये रहा आइसक्रीम, और इधर जो एंगल बना रहा है, जो इसे अगर आप ऊपर से देखोगे, जब आइसक्रीम खा लोगे ऊपर से देखो, जो बीच में जो एंगल बना रहा है छोटा सा, जो ये वाला एंगल बन रहा है, ये एंगल कौन सा है? सॉलिड एंगल। कभी आइसक्रीम को कोन को अगर आप ऊपर से देखोगे, आइसक्रीम को कोन को अगर आप ऊपर से देखोगे तो जो बीच में जो छोटा सा एंगल बना रहा है, गोल, एकदम गोल एंगल जो बना रहा है, वो कौन सा एंगल है? वो सॉलिड एंगल है। समझ में आया? ठीक है। तो सॉलिड एंगल बनाने के लिए जो बुक था, वो बुक को मेरे को हर एक साइड से इंक्लोज करना था। हर एक साइड से मेरे को क्या करना पड़ता? इंक्लोज करना पड़ता। और बीच में जो 3D एंगल बना रहा है वो कौन सा एंगल है? वो सॉलिड एंगल है। समझ में आया? और मैंने ये दो बॉटल क्यों लिया था? आप लोग को दिखाने के लिए कि जो बीच में जो ये एंगल दिख रहा है, बीच में जो एंगल दिख रहा था वो कौन सा एंगल है? सॉलिड एंगल है। समझा? तो सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं आइसक्रीम के ऊपर ही। चलो फटाक से, 2 मिनट लगेगा, आप लोग ट्राई कर लो। क्वेश्चन दे देता बेटा। फाइंड द सॉलिड एंगल सबटेंडेड by the given figure। क्या फाइंड आउट करना है? यह है ना आइसक्रीम का कोन, मुझे ये ओमेगा फाइंड आउट करना है। यहां पर ये जो आइसक्रीम है इसका रेडियस जो दिया हुआ है, ये जो आइसक्रीम है इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो कितना दिया है? 2 मीटर। और ये जो दिया है ये 4 मीटर दिया है। ठीक है। आपको यहां पर सॉलिड एंगल फाइंड आउट करना है। चलो फाइंड आउट करो, इसे फाइंड आउट करो। ये 2 मीटर दिया है ये रेडियस, और ये कितना दिया है? 4 मीटर दिया है। ये आइसक्रीम कितना सॉलिड एंगल बना रहा है ये फाइंड आउट करना है। पूरा आइसक्रीम, नीचे का बेस नहीं, पूरा आइसक्रीम कितना सॉलिड एंगल बना रहा है वो फाइंड आउट करना है। चलो करें, सॉल्व करें क्वेश्चन।
क्या दिया है? रेडियस दिया है। कैसा स्फीयर है? कंप्लीट स्फीयर है कि हेमिस्फीयर है? आधा स्फीयर है, पूरा स्फीयर तो है नहीं, हाफ स्फीयर है। तो सॉलिड एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एरिया अपॉन आर स्क्वायर। एरिया कितना हो जाएगा इसका? 4 पाई आर स्क्वायर की 2 पाई आर स्क्वायर? 2 पाई आर स्क्वायर। और ये डिस्टेंस कितना दिया है? इसको डी स्क्वायर ले लो। रेडियस कितना दिया था? 2 मीटर, मतलब 2 पाई इंटू आर का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 8 पाई बाय 16, मतलब पाई बाय 2 स्टेरेडियन। कितने लोग का ये आंसर आया? जिन लोग का ये आंसर आया वेरी गुड। कुछ लोगों ने क्या किया होगा? ये रेडियस दिखा तो उन लोगों ने क्या कर लिया होगा? पाई आर स्क्वायर लगाया होगा। पाई आर स्क्वायर नहीं लगेगा बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर लगेगा। क्यों? क्योंकि हेमिस्फीयर है, पूरा स्फीयर भी नहीं है, कंप्लीट स्फीयर भी नहीं है। ना 4 पाई आर स्क्वायर लगेगा ना पाई आर स्क्वायर लगेगा। क्या लगेगा? 2 पाई आर स्क्वायर लगेगा। समझा? नोट कर लीजिए और फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये तो रिवीजन हो रहा था। तो सॉलिड एंगल समझा। सॉलिड एंगल अगर आपको देखना है तो आइसक्रीम के कोन में आप देख सकते हो सॉलिड एंगल कैसे बन रहा है। चलिए तो आज का लेक्चर अभी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि ओनली quantities with same dimension are added or subtracted। मतलब जो भी क्वांटिटीज जिनका सेम डायमेंशन है वो ही ऐड हो सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। एग्जांपल देखो, अगर मैं बोलूं x इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो यहां से क्या बोल सकते हो कि अगर मान x का जो डायमेंशन है, समझो अगर मानो x का डायमेंशन अगर लेंथ है तो y का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए? y का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए? लेंथ होना चाहिए। और z का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए? लेंथ होना चाहिए। मतलब दो लेंथ जोड़ के एक तीसरा लेंथ देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मतलब अगर x का मुझे डायमेंशन पता है तो y का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। z का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझा? अलग अलग डायमेंशन रहेंगे तो ऐड नहीं हो सकते। इतना समझ में आया? एक और एक इक्वेशन लिख देता हूं, a इक्वल टू बी प्लस सी। तो यहां पर जो b है, यहां पर जो b है, b का डायमेंशन अगर लेंथ है, अगर समझो b का डायमेंशन अगर मास है तो c का डायमेंशन क्या होना चाहिए? c का डायमेंशन क्या होना चाहिए? c का डायमेंशन भी मास होगा। क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोल रहा है? ओनली क्वांटिटीज विद सेम डायमेंशंस आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मतलब c का डायमेंशन भी क्या रहेगा? मास रहेगा। और a का डायमेंशन भी क्या होगा? मास रहेगा। ये समझ में आया? उसके बाद एक और एक इक्वेशन देखते हैं, x इक्वल टू वाई जेड प्लस बी डी। x इक्वल टू वाई जेड प्लस बी डी। तो ये वाले केस में क्या होगा? ये वाले केस में जो x का डायमेंशन रहेगा, जो x का डायमेंशन रहेगा वही किसका डायमेंशन रहेगा? वही आपका डायमेंशन किसका रहेगा? वाई जेड का रहेगा। वही डायमेंशन आपका किसका रहेगा? वाई जेड का रहेगा। y का डायमेंशन अलग हो सकता है x से, z का डायमेंशन अलग हो सकता है, लेकिन सॉल्व करने के बाद आपको x का ही डायमेंशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर y का डायमेंशन आपका लेंथ आ रहा है और आपका x का डायरेक्शन आपका लेंथ आ रहा है और y का डायमेंशन आपका है
L1 t रेज टू माइनस 2। तो आपका z का डायमेंशन क्या होगा? z का डायमेंशन होगा t रेज टू 2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या डायमेंशन आएगा? लेंथ ही आएगा। समझा? ये दोनों डायमेंशन, x का डायमेंशन क्या y के बराबर है? नहीं। x का डायमेंशन क्या z के बराबर है? नहीं। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्वांटिटी का डायमेंशन इसके बराबर आ जाएगा। समझ में आया? सिमिलरली BD का भी डायमेंशन क्या रहेगा? x के बराबर रहेगा। मतलब क्या रहेगा? BD दोनों का डायमेंशन क्या रहेगा? लेंथ। मतलब दोनों के डायमेंशन को सॉल्व करके जो आपको आंसर आएगा लेंथ, वो किसके बराबर रहेगा? x के बराबर। इतना समझ में आया? एक और एक एग्जांपल ले लो। अगर मैं बोलूं x इक्वल टू y बाय z, x इक्वल टू y बाय z, मतलब जो मेरा x का डायमेंशन है, जो मेरा x का डायमेंशन है, तो मैं अगर ये पूरे को सॉल्व करूंगा दोनों को, तो मेरा किसका डायमेंशन आना चाहिए? चलो जल्दी बताओ। दोनों को सॉल्व करके किसका डायमेंशन आना चाहिए? दोनों को सॉल्व करके मुझे x का ही डायमेंशन आना चाहिए। ठीक है? आफ्टर सॉल्विंग the dimension of y by z will be equal to x। समझ में आया? सॉल्व करने के बाद y by z का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर रहेगा? x के बराबर। y का डायमेंशन अलग हो सकता है, z का डायमेंशन अलग हो सकता है, लेकिन सॉल्व करने के बाद जो आपको डायमेंशन आएगा y बाय z का, वो किसके बराबर रहेगा? वो रहेगा x के बराबर। इतना समझा? तो इसे नोट कर लीजिए। ये सब एग्जांपल है। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, एग्जांपल 4। नोट कर लीजिए जल्दी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? चलिए रफ कर देते हैं। क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। उससे पहले कुछ चीज हम लोग नोट कर लेते हैं। सम फंक्शंस, स्टार्ट कर लेना। सम फंक्शंस विथ नो डायमेंशन as well as unit, मतलब जो भी फंक्शन, ना ही इनका क्या रहेगा? डायमेंशन रहेगा, ना ही क्या रहेगा? यूनिट रहेगा। ठीक है? तो कौन से फंक्शन है? पहली बात तो नंबर जो होते हैं इनका ना ही कोई यूनिट होता है, नंबर्स का ना ही कोई यूनिट होगा, ना ही कोई डायमेंशन रहेगा। दूसरा क्या है? दूसरा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा अगर क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या रहेगा? डायमेंशन लेस रहेगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूं साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी, तो यहां पर साइन मुझे पता है साइन कैसा होगा? डायमेंशनल लेस होगा। कैसा होगा? डायमेंशनल लेस होगा। इसका मतलब जो मेरा a इंटू एक्स है, a इंटू एक्स, ये भी कैसा होना चाहिए? a इंटू एक्स भी क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस होना चाहिए, कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। और बी भी क्या होना चाहिए? बी भी क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस होना चाहिए। क्योंकि साइन क्या है? साइन तो एक तरीके का प्योर नंबर है। साइन का वैल्यू क्या है? 0, हाफ, √3/2, 1/√2, फिर उसके बाद -हाफ, यही है ना साइन का प्योर नंबर है। तो अगर साइन लग रहा है तो नंबर ही आने वाला है।
सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, नंबर ही आएगा। तो नंबर कैसा है, प्योर नंबर है, नंबर ही है। तो नंबर रहेगा तो नंबर हमेशा कैसे होते हैं, डायमेंशनल लेस होते हैं। दूसरा कौन सा फंक्शन है, दूसरा है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल मतलब होता है e की पावर x, e की पावर x। तो इसका मतलब जो आपका x है, e की पावर x, जो आपका x है, x भी आपका क्या रहेगा, x भी आपका डायमेंशन लेस रहेगा। x भी आपका क्या रहेगा, डायमेंशन लेस रहेगा। अगर मैं बोलूं e रेज टू ए बी रहे तो a इंटू बी क्या रहेगा, a इंटू बी क्या रहेगा, डायमेंशनल लेस होगा। a का कोई डायमेंशन हो सकता है, b का कोई डायमेंशन हो सकता है, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो a इंटू बी क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको। तीसरा है लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो ये भी क्या रहेगा, ये भी डायमेंशन लेस रहेगा। मतलब अगर मैं बोलूं एग्जांपल लॉग ए बी प्लस सी डी ऐसा कुछ रहा, तो ये भी जब आप सॉल्व करोगे तो ये दोनों भी क्या रहेंगे, डायमेंशन लेस रहेंगे। इनका ना ही कोई यूनिट होता है, ना ही कुछ डायमेंशन होता है। समझ में आया पक्का? तो इसे नोट कर लीजिए कौन से फंक्शन है। और उसके बाद काफी सारे क्वांटिटीज भी होते हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं, जैसे आपके पास पॉइजन रेशियो हो गया। पॉइजन रेशियो आपका पढ़ोगे अभी, वो ये सब भी क्या है, डायमेंशन लेस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, डायमेंशन लेस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, डायमेंशन लेस है, एटसेट्रा। काफी सारे हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, आप पढ़ोगे आगे, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते रहोगे तो सब पढ़ते रहोगे, सबको अब पता चलते रहेगा कौन से क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। लेकिन ये जितने भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इन लोग की क्या नहीं है बेटा, इन लोग की यूनिट नहीं है, ठीक है। अपने पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी और उसका यूनिट भी हो, ऐसे कितने क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। बाकी जितने भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है सबके यूनिट नहीं है। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करेंगे जल्दी। कर लिया? आइए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium is given by x equal to mu equal to a plus b by lambda square. Find the dimensions of A and B। इसी सा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या पता है, अपने को पता है U, अपने को क्या पता है, जो U है म्यू क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। म्यू क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे देते हैं, C बाय V इन मीडियम, मतलब वेलोसिटी इन वैक्यूम और एयर, वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम। तो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी, दोनों क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरा म्यू का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l0 t0 डायमेंशन लेस हो जाएंगे,
डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो मुझे क्या पता है, ये फॉर्मूला आप लोग ने 9th-10th में पढ़ा होगा, 9th-10th में, ठीक है। तो अभी इधर क्या बोल रहा है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए एंड बी का डायमेंशन। तो ए का डायमेंशन बताओ, ए का डायमेंशन कैसे बताएंगे, ओनली सेम क्वांटिटीज आर एडेड, मतलब जो मेरा ए का डायमेंशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू के बराबर। अगर ए का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, म्यू के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्वांटिटीज में सेम डायमेंशन ही क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो मतलब मेरा ए भी क्या है, ए का डायमेंशन क्या है, m0 l0 t0। दूसरा क्या है, म्यू किसके बराबर हो जाएगा, म्यू हो जाएगा म्यू इक्वल टू बी बाय लैम्डा स्क्वायर के बराबर भी हो जाएगा डायमेंशनली, बी बाय लैम्डा स्क्वायर के बराबर भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सेम क्वांटिटी ही क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो मुझे अभी किसका डायमेंशन निकालना है, बी का निकालना है। मुझे इसका डायमेंशन तो पता है क्या है, m0 l0 t0। बी का डायमेंशन मुझे निकालना है और लैम्डा का वैल्यू क्या है, लैम्डा होता है लेंथ, मतलब लेंथ का स्क्वायर। तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा l स्क्वायर। इसको इस साइड लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, m0 l0 t0 l इंटू 0 इंटू l रेज टू 2। 2 0 तक 0 नहीं करना है, इंडाइसेस का रूल पता है ना, क्या करेंगे 0 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा l2। चलो जल्दी नोट करिए इसे, जल्दी 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 इसको लिखिए, वीडियो पॉज करके, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे, रेडी हो जाओ। लिख लिया, चलो इजी था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, लिख रहा हूं। द पोजीशन x of a particle is given by x equal to v naught by a 1 minus e raised to minus lambda minus a sorry e raised to minus a t. Find dimensions of v naught and a. चलो ट्राई करिए, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ v naught and a। ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। चलिए करिए, ट्राई करिए। तो ट्राई कर लिया होगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोला है, पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल, मतलब पोजीशन का पोजीशन का डायमेंशन क्या होगा, एक्स मतलब लेंथ होगा। एक्स क्या रहेगा, पोजीशन का भी डायमेंशन क्या रहता है, लेंथ ही रहता है। पोजीशन कैसे देते हो, अगर मेरे को अगर मुझे एक्स एंड वाई एक्सिस दिया हो, एक्स एंड वाई एक्सिस दिया हो और मेरा पार्टिकल इधर हो, तो अगर आपको पोजीशन बताना है तो यहां से एक लाइन खींचते हो और बता देते हो, कोऑर्डिनेट्स बता देते हो, तो वो भी क्या है, वो लाइन क्या है, डिस्टेंस ही है।
समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये x एंड y एक्सिस है और यहां मेरा पार्टिकल है, तो यहां से जो आप डिस्टेंस खींचोगे, जो पोजीशन खींचोगे, तो ये भी क्या है, एक तरीके का लेंथी है, ये भी क्या है, एक तरीके का लेंथी है। समझ में आया कि नहीं? ये भी एक तरीके का लेंथी है। तो पोजीशन का भी डायमेंशन क्या होता है, पोजीशन का भी डायमेंशन क्या होगा, लेंथ होगा। ठीक है, तो पोजीशन का डायमेंशन तो मुझे पता चल गया, लेंथ है। एक्स का डायमेंशन क्या है, एल है। ठीक है, अब इधर देखो, मैंने क्या बोला था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। तो मतलब e रेज टू माइनस 80 क्या होंगे, ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। और इसमें भी डायमेंशन लेस क्या होगा, 80 डायमेंशन लेस होगा। याद आ रहा है एक्सपोनेंशियल वाला एग्जांपल? मतलब a का डायमेंशंस ऑफ a इंटू टाइम, t क्या है, t टाइम है, टाइम का डायमेंशन क्या होगा, t1, ये क्या हो जाएंगे, m0 l0 t0। तो यहां से a का डायमेंशन क्या आ जाएगा, m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय t। मतलब यहां से a का डायमेंशन क्या हो गया, t रेज टू माइनस 1, t रेज टू माइनस 1। अब ये पूरा, ये क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन लेस हो गया है, ये भी तो डायमेंशन लेस है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। इसको इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। e रेज टू माइनस 80 भी क्या है, डायमेंशन लेस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 1 क्या है, नंबर है, तो ये भी क्या है, डायमेंशन लेस। तो इसको क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। तो मुझे अब क्या हो जाएगा इक्वेशन, x इक्वल टू v0 अपॉन a। अभी a का डायमेंशन मैंने कहां से निकाला, यहां पर निकाला था a का डायमेंशन। तो x क्या है, लेंथ, और a क्या है, a का डायमेंशन क्या है, t रेज टू माइनस 1। तो मेरा v0 का डायमेंशन आया कि नहीं आया, v0 का डायमेंशन आया कि नहीं आया। इसी तरह a क्या है, t रेज टू माइनस 1, इस साइड आएगा, और ये l1, तो l1 t रेज टू माइनस 1। अब तो स्पीड बढ़नी चाहिए, काफी प्रैक्टिस हो चुका है। चलिए नोट डाउन करिए इसे, इजी क्वेश्चन था। जिन लोगों ने कर लिया वेरी गुड, जिन लोगों ने नहीं किया प्रैक्टिस करते रहो बेटा, हो जाएगा। हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते, तो जेई मेंस में आया हुआ है, जेई का क्वेश्चन करते हैं। जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है जेडब्ल्यू में। आप ही लोग ट्राई करेंगे, मैं नहीं ट्राई करूंगा। क्वेश्चन, द vendor wall equation is given by p plus a by v square into v minus b equal to RT. Find the dimension of A by B. A by B का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई करिए। जेई में इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, ट्राई करोगे तो आ जाएगा जल्दी। चलिए मैं ट्राई करता हूं, मैं सॉल्व करता हूं, देखिए आंसर आया कि नहीं आया। तो सबसे इजी तो बी का डायमेंशन निकालना है, क्योंकि ओनली क्या
क्या, ओनली सेम क्वांटिटीज क्या हो रहे हैं, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट। मतलब v का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर है, v के बराबर है। मतलब v का डायमेंशन किसके बराबर है, v के बराबर। v का डायमेंशन क्या है, वॉल्यूम, मतलब L3 इक्वल टू किसके बराबर, v के बराबर। तो आपको v का जो डायमेंशन मिल गया। उसके बाद a का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रेशर का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, a बाय वी स्क्वायर। कौन सा रूल, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। सेम क्वांटिटी ही क्या होंगे, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट। मतलब p प्लस a बाय वी स्क्वायर, सॉरी p इक्वल टू a बाय वी स्क्वायर हो जाएगा। तो p क्या हो जाएगा, m1 L⁻⁻1 T⁻⁻²। ये प्रेशर का डायमेंशन है। प्रेशर का डायमेंशन कैसे निकालोगे, प्रेशर का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करते हो, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, m1 L1 T⁻⁻2 और एरिया क्या हो जाएगा, L²। तो सॉल्व करके क्या हो जाएगा, m1 L-1 T⁻²। ये समझा। तो यहां से मैंने डायरेक्ट लिख दिया डायमेंशन। और वॉल्यूम क्या होता है, L3 का स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। L3 मतलब L3 का स्क्वायर मतलब L⁻6 हो जाएगा। और इधर कितना है, m1 L⁻⁻1 T⁻⁻²। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का डायमेंशन क्या होगा, a का डायमेंशन हो जाएगा m1 L5 T⁻²। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे a बाय b फाइंड आउट करना है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, a बाय b फाइंड आउट करना है। चलिए आपको a पता है और b पता है, तो a बाय b क्या हो जाएगा, a बाय b क्या हो जाएगा, m1 L5 T⁻² अपॉन L⁻3। तो a बाय b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, a बाय b का डायमेंशन हो जाएगा m1 L2 T⁻²। क्या आपको आंसर आया, कितने लोगों को ये आंसर आ गया, जिन लोगों का भी आ गया वेरी गुड। अब तक तो ऑलमोस्ट सबका आने लगा होगा, इतना प्रैक्टिस हो चुका है कि अब तक आने लगा होगा। तो ये जेई का इतना इजी सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा टफ नहीं था। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। नोट कर लिया। चलिए अगला भी जेई का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है जेई का, द इक्वेशन of a circle is given by x square plus y square equal to a square, where a is the radius. If the equation is modified and the origin is changed from 0,0 to any other coordinate, the equation
the equation becomes x minus 80 plus y minus t by b whole square equal to a square. Then find dimension of a and b. चलिए ट्राई कीजिए, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने में बड़ा है। तो ट्राई कर लिया। तो ऐसे सब क्वेश्चन में जिसमें क्वेश्चन काफी लेंथी हो, तो इसमें ना क्वेश्चन में दिया क्या है ये पहले समझने की कोशिश करना है। इसमें से जो काम की चीज है उसे बस आप क्या करो, हाईलाइट कर लो, और बाकी सारी चीज को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। ठीक है, तो यहां पर काम की चीज क्या है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, वेयर a इज द रेडियस, a इज द रेडियस। हाईलाइट क्या करने वाली चीज है यहां पर a क्या है, रेडियस। ठीक है, इफ द इक्वेशन इज मॉडिफाइड एंड द ओरिजिन इज टेकन फ्रॉम 0 टू एनी द पॉइंट, द इक्वेशन बिकम ये। तो इसका मतलब क्या है, आपको किसका डायमेंशन फाइंड आउट करने बोला है, a एंड b। मतलब ये तो a ही है, तो मतलब ये तो अभी भी क्या है, रेडियस है। और रेडियस किसमें और किसका डायमेंशन क्या होगा, l, और कितने टाइम में, 2 टाइम, तो मतलब l स्क्वायर। तो काम की चीज क्या है, ये बाकी सब क्या है, इग्नोर करने वाली चीज है। अब आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। अब आपको क्या पता है, x माइनस 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा, l a के स्क्वायर के बराबर, मतलब l स्क्वायर के बराबर। अच्छा, यहां पर x का डायमेंशन क्या होगा, सोचो x का डायमेंशन क्या होगा। इधर देखो, ये a स्क्वायर का अगर ये लेंथ स्क्वायर है तो ये भी क्या होगा, सेम क्वांटिटी सा है, मतलब ये भी क्या होगा, लेंथ स्क्वायर होगा, ये भी l स्क्वायर होगा, ये भी l स्क्वायर होगा। तो x स्क्वायर भी क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तीनों का डायमेंशन क्या है, l स्क्वायर। तो यहां से x इक्वल टू y इक्वल टू a क्या हो जाएंगे, लेंथ के बराबर हो जाएंगे। समझ रहा है कि नहीं। इसके बाद x का डायमेंशन मुझे पता चल गया, x का डायमेंशन क्या हो गया, लेंथ हो गया। अब क्या मुझे इसकी जरूरत है, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो यहां से क्या कर सकते हैं, मैं बोल सकता हूं डायमेंशन ओनली सेम क्वांटिटीज आर क्या, एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। ओनली सेम क्वांटिटीज क्या होंगे, एडेड या फिर सब्ट्रैक्टेड। मतलब x का जो डायमेंशन है, वो किसके बराबर हो जाएगा, a इंटू टी के बराबर हो जाएगा। x का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, a इंटू टी के बराबर हो जाएगा। और x का डायमेंशन क्या है, लेंथ। a का डायमेंशन मुझे निकालना है और t का डायमेंशन क्या है, t1। तो a क्या हो जाएगा, l1 t रेज टू -1। ये समझ में आया। वैसे y का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, t बाय b के। y का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, t बाय b के। स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि स्क्वायर दोनों जगह जाएगा। तो y का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, t बाय b के। ओनली सेम क्वांटिटीज आर एडेड या फिर सब्ट्रैक्टेड। तो मेरा y भी क्या है, लेंथ है, ये t है और ये b है। तो ये b इस साइड गया, इसका डायमेंशन क्या है, t। अब ये क्या हो जाएगा, b इस साइड गया तो क्या हो जाएगा, l रेज टू -1 t रेज टू 1। तो a एंड b का डायमेंशन क्या हो गया, l रेज टू -1, b का डायमेंशन l रेज टू -1 t रेज टू 1, और a का डायमेंशन l1 t रेज टू -1। समझा, नोट कर लीजिए इसे। इजी सा क्वेश्चन था एकदम।
कभी भी लेंथी क्वेश्चन आए तो इसमें से क्या करना है, अपने को जो काम की चीज है उसे हाईलाइट कर लो और फिर उस पर ही ध्यान दो, और बाकी सारी चीजों को क्या कर सकते हो आप, बाकी सारी चीजों को आप इग्नोर कर सकते हो। तो इसे नोट करना जल्दी। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, इसी क्वेश्चन को क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूं और क्या बोल देता हूं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इफ डायमेंशन ऑफ टी इज t⁻⁻1। मतलब जो मैंने t का डायमेंशन t लिया था, अब क्या लेना है, t⁻⁻1। तो ये क्या है आपका, ये है आपका होमवर्क, घर पे ट्राई करना। अब t का मैंने पहली बार डायमेंशन क्या लिया था, t लिया था t1, लेकिन अब क्या लेना है t⁻⁻1। तो इसे सॉल्व करना घर जाके, ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। अगला टॉपिक क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, तो डायमेंशनल एनालिसिस में क्या पढ़ेंगे, डायमेंशंस के काम। डायमेंशनल एनालिसिस में क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन के काम, मतलब डायमेंशन किसी चीज में यूज होते हैं। तो डायमेंशन के 3 एप्लीकेशन है। ये लेक्चर में हम लोग पहला एप्लीकेशन देखेंगे और बचा हुआ 2 एप्लीकेशन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है बेटा। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन, मतलब मुझे अगर एक इक्वेशन दिया रहे, मुझे अगर एक इक्वेशन दिया रहे और अगर वो करेक्ट है, अगर वो इक्वेशन कैसा हो, करेक्ट है, मतलब वो फॉर्मूला क्या हो, राइट हो, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट भी होगा। वो फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट भी होगा। मतलब अगर मैं बोलूं S इक्वल टू U इंटू टी, S क्या बोल रहा हूं, S इक्वल टू U इंटू टी। S क्या है यहां पर, S से डिस्प्लेसमेंट, U क्या है, वेलोसिटी, और T क्या है, टाइम है। T क्या है, टाइम है। यही फॉर्मूला है ना, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये तो आप लोगों को पता है कि ये फॉर्मूला राइट है, गलत तो है नहीं।
तो डायमेंशनली कैसे प्रूव करेंगे कि ये राइट है? तो पहले हम लोग लिखेंगे LHS चेक करने के लिए। LHS में क्या है? S, और S का डायमेंशन क्या है? L⁻1। RHS में क्या है? RHS में है U इंटू T, मतलब L1 T⁻⁻1 इंटू T⁻1, तो ये क्या हो जाएगा? L1। तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया। मतलब ये इक्वेशन कैसा है? डायमेंशनली करेक्ट। अब इधर एक पॉइंट आता है, नोट करके लिखना। इधर एक पॉइंट आता है, नोट करके लिखेंगे। इफ अ इक्वेशन इज करेक्ट then it has to be correct dimensionally। मतलब कोई भी चीज का अगर फॉर्मूला सही है, कोई भी चीज का अगर फॉर्मूला सही है, जैसे S इक्वल टू यूटी था, तो ये फॉर्मूला तो सही है, आप लोग को भी पता है। कहां से आया? यहां से आया। तो ये जो इक्वेशन है अगर वो करेक्ट है, ये फॉर्मूला जो आपके पास है अगर वो फॉर्मूला करेक्ट है, तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। वो डायमेंशनली भी क्या होगा? करेक्ट होगा। इसका मतलब अगर कोई भी इक्वेशन कोई भी फॉर्मूला अगर करेक्ट है और मुझे पता करना है वो फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? डायमेंशनल एनालिसिस से करके देख लूंगा, और अगर उसका डायमेंशन सेम आया तो वो करेक्ट है, और अगर सेम नहीं आया तो मतलब वो फॉर्मूला क्या है? गलत है। समझा? नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? क्वेश्चन करते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट एप्लीकेशन अभी आपने देखा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला या फिर ऑफ अ गिवन रिलेशन। बाकी के दो एप्लीकेशन और है, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज आइए फर्स्ट जो हम लोग ने अभी किया उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो पहला क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है द टाइम पीरियड of a simple pendulum is given by t equal to 2 pi under root L by G and t equal to 2 pi under root L into G. Find which is the correct formula of time period. चले सॉल्व करें। आइए, टाइम का डायमेंशन T1, मतलब LHS में जो T है, पहले मैं कौन सा फॉर्मूला लेता हूं? पहले मैं ये फॉर्मूला लेता हूं, ठीक है। T इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L इंटू G। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या है? LHS में क्या है? टाइम पीरियड है, T हो गया, L इंटू G, सॉरी T हो गया, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या हो गया? T⁻1 हो गया। LHS पे T है और टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या हो जाएगा? टाइम में, तो टाइम का डायमेंशन T⁻1। अब RHS लेते हैं। RHS में क्या है? रूट ऑफ L इंटू G। यहां पर L क्या है? लेंथ। L क्या है? लेंथ। और G क्या है? G है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो लेंथ है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं। अच्छा, जो अपना स्क्वायर रूट होता है इसको अगर मेरे को पावर के फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर रूट को अगर पावर के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, L इंटू जी रेज टू 1/2। पावर के फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट को क्या लिखते हैं 1/2, क्यूब रूट को क्या लिखेंगे 1/3। समझ में आया कि क्यूब रूट क्या लिखेंगे 1/3 और स्क्वायर रूट 1/2। तो L क्या होता है L1, G क्या है L1 t रेज टू -2। इसका क्या है ये स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा L2 t रेज टू -2 का स्क्वायर रूट। मतलब ये क्या हो जाएगा RHS क्या हो जाएगा, RHS सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा L1 t रेज टू -1। अब बोलोगे सर ये कैसे आ गया, बेटा मैंने अभी सिखाया था, अगर m रेज टू a ऐसा रहेगा तो क्या करते हैं m रेज टू a इंटू b करेंगे। पिछले लेक्चर में सिखाया था ना, अगर m रेज टू a इंटू ये रहेगा तो क्या करेंगे m रेज टू a इंटू b करेंगे। तो m रेज टू a इंटू b क्या किया हम लोग ने, ये 2 था, 2 इंटू हाफ, 2 इंटू हाफ कितना हो जाएगा, 2 इंटू हाफ कितना हो जाएगा 2 1, और वैसे -2 इंटू हाफ कितना हो जाएगा -1। समझ में आया, ये समझा आपको। तो यहां पर क्या LHS इक्वल टू RHS आ रहा है क्या LHS इक्वल टू RHS आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। तो क्या ये फॉर्मूला सही है, नहीं, ये फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला क्या होगा गलत। तो पहला फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, पहला फॉर्मूला मेरा क्या हो गया गलत हो गया। LHS मेरा क्या आया, LHS मेरा क्या आया T1 और RHS क्या आ रहा है L1 t रेज टू -1। तो ये तो गलत हो गया, और ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए सेम हुए नहीं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला मेरा गलत हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या था, T इक्वल टू 2 रूट ऑफ L/G। ये तो अब तक आप लोगों को समझ गया होगा कि 2 क्या है, नंबर है, तो ये डायमेंशनल लेस होगा, इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया था यहां पर। ये तो समझा ही होगा, क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग इससे रिलेटेड। इधर भी 2 को हम लोग इग्नोर कर देंगे। पहले आ जाइए LHS लिखे, LHS क्या हो जाएगा T1, और RHS के लिए क्या करेंगे रूट ऑफ L/G का डायमेंशन निकालेंगे, रूट ऑफ L/G का डायमेंशन निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा L/G रेज टू हाफ। ये क्या हो गया, ये क्या है L1, G क्या है L1 t रेज टू -2। G क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या है L1 t रेज टू -2 एक्सीलरेशन का डायमेंशन है। इसको क्या करेंगे, इसका क्या है हाफ, ये L1 ऊपर गया, L1 L रेज टू -1 क्या हो जाएगा L0, और t रेज टू 2 का पावर कितने टाइम्स हाफ टाइम्स। तो मेरा RHS क्या हो जाएगा t रेज टू 1। क्या LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, क्या LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, हाँ LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला सही है, ये वाला, और ये वाला फॉर्मूला क्या है गलत। समझा। तो डायमेंशनल एनालिसिस से क्या हम लोग पता कर सकते हैं कौन सा फॉर्मूला सही है कौन सा फॉर्मूला गलत है। हाँ, LHS इक्वल टू RHS करके देख लेंगे कि किसका इक्वल हो रहा है किसका इक्वल नहीं हो रहा है। तो इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, और अगर वो करेक्ट है तो उसको डायमेंशनली करेक्ट होना ही पड़ेगा। समझा, नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन आपको करना है।
एकदम इजी सा क्वेश्चन देता हूं बेटा, ट्राई करना, बहुत इजी सा क्वेश्चन दे रहा हूं। इसके बाद एक लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आज का, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अ स्टूडेंट राइट द डायमेंशन, सॉरी द डायमेंशन है, द अ स्टूडेंट राइट द फॉर्मूला फॉर escape velocity as v equal to under root g root 2 gm by r. Check whether the equation is, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि ये जो फॉर्मूला है ये करेक्ट है कि नहीं। जेईई में इसका क्वेश्चन रह चुका है, ट्राई करिए, काफी इजी है, ट्राई कीजिए जल्दी जल्दी। ग्रेविटेशनल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये डायमेंशनलेस नहीं है, इसकी डायमेंशन है। इसकी डायमेंशन कैसे निकालोगे? हिंट दे देता हूं, जी फॉर जी की डायमेंशन के लिए क्या करेंगे? एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से किसका डायमेंशन मिल जाएगा? यहां से जी का डायमेंशन मिल जाएगा बस। और करना क्या है? उठा के ये फॉर्मूले में पुट करके देखो, ये क्या है? एस्केप वेलोसिटी, मतलब ये क्या है? वेलोसिटी। ट्राई करिए जल्दी, अब तो हो जाएगा। हिंट भी दे दिया, ये फॉर्मूला वैसे पता होना चाहिए था, 9 10 में पढ़े हो आप लोग, नहीं पता तो ठीक है, कोई बात नहीं। ट्राई किया बेटा, पॉज करके वीडियो ट्राई किया। आइए देखते हैं, इधर से मुझे किसका डायमेंशन निकालना है? जी का निकालना है। एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 इक्वल टू जी। तो जी क्या हो जाएगा? एफ क्या है? फोर्स, m1 L1 t रेज टू -2, आर क्या है? लेंथ, मतलब स्क्वायर है तो L2। अब फास्ट करो बेटा, ठीक है। ये क्या हो गया? m1 और नीचे भी क्या हो गया? m1। अब क्या हो जाएगा सॉल्व करके? m1 L1 और ये क्या हो जाएगा? L रेज टू 3 हो जाएगा, t रेज टू -2 अपॉन m1 और m1 क्या हो जाएंगे? m की पावर 2। तो यहां से डायमेंशन क्या आ जाएगा जी का? जी का डायमेंशन आ जाएगा m रेज टू -1 L रेज टू 3 t रेज टू -2। यहां से किसका डायमेंशन मिल गया? जी का। मुझे क्या निकालना है? मुझे देखना है कि इक्वेशन मेरा डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो कैसे करते हैं? पहले एलएचएस लिखो। एलएचएस में क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन L1 t रेज टू -1 L1 t रेज टू -1, ठीक है। अब आरएचएस करेंगे। आरएचएस में क्या है? रूट जीएम अपॉन आर, मतलब जीएम आर रेज टू 1/2। 2 को क्यों इग्नोर कर दिया? 2 को क्यों इग्नोर कर दिया? क्योंकि वो नंबर है, इसलिए। समझा? अब तक तो समझ गया होगा। नंबर्स को इग्नोर कर देते क्यों? क्योंकि लोग डायमेंशनल लेस होते हैं। तो यहां से जी का डायमेंशन क्या था? मैंने अभी भी निकाला है, m रेज टू -1 L रेज टू 3 t रेज टू -2 और ये रहा m1 और अपॉन r क्या था? r तो L1 था। इन सब का क्या है? पावर 1/2। अब सॉल्व करो, m रेज टू -1 और m1 क्या हो जाएगा? m0। L रेज टू 3 L1 ऊपर क्या हो जाएगा? L रेज टू 2 t रेज टू -2 पहले से था। इनका क्या पावर है?
1/2। तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, आरएचएस क्या आ जाएगा, आरएचएस क्या आ जाएगा, L1 t रेज टू -1। यही आ रहा है, यही आ रहा है आरएचएस। तो यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला LHS इक्वल टू RHS। तो ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, इजी था। जिन लोगों ने नहीं किया जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो रिवाइज करके आना, आज क्या क्या पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशनल एनालिसिस का डायमेंशन का फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन रिलेशन, मतलब फॉर्मूला सही है कि नहीं ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये पूरा क्या करेंगे, रिवाइज करके अगले लेक्चर में आएंगे। चलो बाय बाय, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।